वेलकम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में सफलता की ओर नई कदम सिलाई ITI में। मैं गुलाबी गिरी आज आप लोगों को बताने चल रही हूँ सादा ब्लाउज में जो ये बॉर्डर लगा होता है, इस बॉर्डर को आप किस प्रकार से कटिंग कर पाएंगी। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कटिंग करने के लिए आपको पेपर कटिंग। आज मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो कपड़े की कटिंग पर भी आपको वही साइज़ वही नाप में बताने चल रही हूँ जिसमें था चेस्ट 36 इंची, पूरी लंबाई 15 इंची, आगे का गला 6 इंच, पीछे का गला 10 इंच और आस्तीन की लंबाई, आस्तीन मतलब बाहीं होता है, आस्तीन की लंबाई 5 इंच और आस्तीन की गोलाई कितना रखना है 10 इंच। इसी पैमाने पे मैं आपको इस कपड़े पे कटिंग करके बताऊंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर बना हुआ है, तो इस बॉर्डर पे हम किस प्रकार से कटिंग करेंगे कि ताकि यह आपका बॉर्डर बाहीं आस्तीन पे भी आ जाए और कमर के हिस्से पे भी आ जाए। तो देखिए, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो को आप सीखिए और अपने जीवन में इसका उपयोग करिए। और जो हमारी बहनों को इसकी आवश्यकता है उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों का हेल्प हो सके और आप उनके लिए कारगर साबित हो सकें। इसी उद्देश्य से मैं यह वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाएंगी। तो देखिए, आपने इस तरीके से मोड़ा, यह 2 हिस्से में आपने इसको ऐसे मोड़ा। इस हिस्से में यहाँ बॉर्डर, यह आपके पीछे का हिस्सा आएगा। पूरे समीज की लंबाई कितनी रखी हुई है, ब्लाउज की यह लंबाई 15 इंची है, तो आधा इंची सिलाई के लिए रख लेंगे क्योंकि यहाँ मोड़ना नहीं है नीचे। तो यहाँ से 15.5 इंची का यहाँ नाप ले लीजिए। इस नाप के हिसाब से यहाँ से 2 इंची की चौड़ाई पे आप गले का टिक कर लीजिए। पहले यहाँ पीछे का भाग निकाल लीजिए और यहाँ से आप 10 इंच की गहराई ले लीजिए। 10 इंच की गहराई लेके इसमें गोल शेप दे लीजिए। इसके पश्चात 3 इंची का आप कंधा निकाल लीजिए। 3 इंची का कंधा लेकर के आप आस्तीन की लंबाई रख लीजिए 10 इंची। यह आस्तीन की गहराई हो गई और इसको इस तरीके से मिला लीजिए। यहाँ 2 इंची की ऊंचाई पे यह गोल शेप आकार दे लीजिए। इस गोल शेप आकार को देने के बाद इसको आप कट करिए। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि इस चीज़ को कट करके और फिर इसी पार्ट को हम इस पर पलट करके निकालेंगे और अपना आस्तीन बचाएंगे। अभी आप देख रही हैं कि इस प्रकार से 2 तह मोड़ने के बाद यहाँ आपका गला बन गया। इस गले को अब हम इसमें से काट के कैंची से निकालेंगे इस प्रकार से। आप इस भाग को निकाल लिए, यह पीछे का भाग है। अब सेम लंबाई सेम चौड़ाई आपको चाहिए आगे वाले हिस्से में। यहाँ हम 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये जो आपका कटा हुआ भाग है, अब यहाँ आस्तीन के लिए बचाना है, इसलिए इस पार्ट को आप ऐसे पलट लीजिए। और यहाँ चूँकि आधा इंची गहरा करना है तो इसलिए आप यहाँ इसको ऐसे चढ़ा सकती हैं और इसको इस तरीके से रख लीजिए। ये इस प्रकार से आपका यहाँ आस्तीन आगे का गला हो गया। अब आगे के गले में आपको करना क्या है, आप यहाँ इस प्रकार से शेप दे लीजिए, फिर यहाँ शेप दे लीजिए। और यह गला कितना लंबा रखना है, आगे का 6 इंची प्लस आधा इंची सिलाई के लिए रखना है, तो 6.5 इंची का गला रखेंगी। तो यहाँ से 6.5 पे ऐसे मोड़ के यहाँ गोल शेप दे लीजिए इस प्रकार से। और यहाँ देखिए नीचे के हिस्से पे
इस वाले में हम 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। इस वाले ऊंचाई से 1 इंची ज़्यादा लेंगे, तब हमारा चुन्नट जो बैठाना है वो आएगा। और ये जो आस्तीन है उस पर 5 इंची की आस्तीन रखना है, तो हमारे पास 4 इंची का बच रहा है, हम 4 इंची का ही आस्तीन बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इसको कट करके निकाल लेंगे। यहाँ इस प्रकार से इसको आप शेप दे लीजिए और फिर यहाँ से इसको कट कर लीजिए। फिर यहाँ आगे का गले का शेप दे लीजिए और इस प्रकार से आपका इस पीछे वाले का यह भाग बिल्कुल कटना नहीं चाहिए। यह आप देखिए कि यहाँ निकल के आ गया, यह आपका पीछे का भाग और ये हो गया आगे का हिस्सा। आगे में हमें यहाँ आधा इंची का गोला शेप जो है और गहरा कर देना है। तो इस गोला शेप को आप ऐसे गहराई बना लेंगी और इसको काट करके इसको शेप दे देंगी, गोल शेप इस प्रकार से। यह आपका भाग बंद है जहाँ, इसको आप खोल लीजिए। अब देखिए यह हिस्सा आपका निकल के आ गया। यह जो है गला का पट्टी जो निकला हुआ है पीछे 10 इंची वाले में से हम इसको काट के रख लेंगे। यह हमारी हो जाएगी भीतरी पट्टी। यह भीतरी पट्टी निकल गई यहाँ ब्लाउज के हिस्से में। अब देखिए यह आपका पीछे का भाग है और यह आगे का भाग हो गया। इस पे आपको डॉट्स बनाने हैं। अब इस भाग पे आपको डॉट्स का निशान देना है। तो डॉट्स के निशान के लिए इस मिडिल पॉइंट में ये 3 इंची का है, 3 इंची से आप 1.5 इंची पे निशान लगाइए। 1.5 इंची पर से यहाँ 9 इंची पे गोला बना लीजिए और ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप 1.5 इंची पे टिक कर लीजिए। यहाँ से 9 इंची पे गोला बना लीजिए और इस गोले के सामने यहाँ आप डॉट्स लगाएंगी 2.5 इंची का, 2.5 इंची का और फिर यहाँ से आप लगाएंगी 1.5 इंची की दूरी लेकर के यहाँ 4.5 इंची का डॉट्स लगाएंगे। ये है आपका 4.5 इंची का डॉट। और आप फिर यहाँ से 1.5 इंची पे घुमान करिए। 1.5 इंची पे यहाँ घुमान करके आप यहाँ ऐसे 5.5 इंची का डॉट्स लगाएंगी। ये ना देखिए 5.5 आ रहा है यहाँ तक, यह 5.5 इंची का डॉट्स हो गया। अब यहाँ से 1.5 इंची की गोलाई लीजिए और इस वाले हिस्से पे आपको निशान लगाना है 3.5 इंची का। ऐसे आप इस प्रकार से 3.5 इंची का डॉट्स लगा ली। अब यह आपका एक हिस्से का डॉट्स तैयार हो गया। इसी प्रकार आप दूसरे हिस्से पे भी डॉट्स लगा लेंगे। यहाँ ये है 3.5, ये है 5.5, ठीक। और अब यहाँ भी आप करेंगी 2.5 इंची का, 2.5 इंची का डॉट्स। फिर यहाँ से आप नापिए 1.5 इंची की दूरी और 1.5 इंची की दूरी पे 4.5 इंची का डॉट्स। अब फिर यहाँ से आप फिर 1.5 इंची की दूरी लीजिए। फिर यहाँ के हिस्से पे आप 5.5 इंची का डॉट्स लगा लीजिए। फिर यहाँ से आप 1.5 इंची की दूरी लीजिए और इस वाले हिस्से पे आप 3.5 इंची का डॉट्स लगा लीजिए। इस तरीके से यह आपका डॉट्स तैयार हो गया और ये आपका निकली पट्टी हो, भीतरी पट्टी हो गई। अब इसी के लिए आप इन बचे हुए कपड़े से आपको अभी यहाँ आस्तीन भी लेना है। ये देखिए आपका यह बॉर्डर आस्तीन पे आए, इसलिए अब इस प्रकार से मोड़ करके आप आस्तीन को, ये देखिए ऐसे मोड़ लिया, फिर इस बॉर्डर को ऐसे मोड़ लिया। अब यह बन गई आपकी आस्तीन का हिस्सा। अब इस आस्तीन के हिस्से को आप कैसे बनाएंगी? यहाँ देखिए बंद भाग है, इधर खुला भाग है, इधर खुला भाग है, यहाँ खुला भाग है और इस भाग पे आपको बनाना है। इसमें तो आपको बाही के बाहरी हिस्से में रखना है, इस पर सिलाई नहीं चलानी है। और यहाँ पे यहाँ से 3 इंची की दूरी, यहाँ से 3 इंची की दूरी आपको मैं सुविधा के लिए दिखा दूँ। इसकी ऐसे देखिए यहाँ से 3 इंची पे टिक करा, यहाँ से
3 इंची पर टिक करिए और फिर यहाँ से इसको गोल शेप दे लीजिए। यह गोल शेप दे करके इस आस्तीन को निकाल लीजिए काट के। इस प्रकार से यह आपका आस्तीन निकल गया। इस वाले हिस्से में आप इसको ऐसे फैला लीजिए। इसे 2 तह पे आपको आधे इंची का ऊंचाई लेकर के यहाँ से ऐसे कर लीजिए और यह आँख की आकृति को सेम कटिंग करते हुए ऐसे आप मिलान कर लीजिए। इस तरीके से आपका एक यह आस्तीन इस तरफ आएगा और दूसरा आस्तीन इस तरफ आएगा। ये लेफ्ट राइट की आपकी आस्तीन तैयार हो गई कट के। और ये आपके अब इसमें देखिए आपको क्या क्या चाहिए। ये आपके यहाँ हो गए आगे के भाग, इसको आप फोल्ड कर लीजिए। ये दोनों आस्तीन हो गए, इसको आप फोल्ड करके रख लीजिए। और ये हो गया आपका पीछे का भाग। पीछे के भाग में भी आपको डॉट्स देने हैं। इस तरीके से ये मुड़े हुए भाग पे देखेंगी, यहाँ से ये 3 इंची का कंधा है तो 1.5 इंची की दूरी पे इसी के ठीक सामने यहाँ 4.5 इंची का आप डॉट्स देंगी। 4.5 इस तरफ और 4.5 पे इस तरफ। 4.5 इंची की ये डॉट्स आपने दे दिया। इस तरीके से आपका पीछे के हिस्से का डॉट्स हो गया। अब यह भाग भी आप मोड़ करके इस प्रकार से यहाँ रख लीजिए। यह हो गया आपका निकली पट्टी। अब आप एक बना लीजिए इसी में से भीतरी पट्टी। उसमें डबलता है तो आप उसको भीतरी पट्टी निकली पट्टी सिल सकती हैं, और यह सिंगलता है तो इसको आप निकली पट्टी में उपयोग कर लेंगी। अभी आपको क्या चाहिए, आपको डोरी चाहिए और कंधे पे सिलाई करने के लिए चाहिए। तो देखिए सीधी पट्टी काट के भी आप कंधे पे सिलाई कर सकती हैं। और इस प्रकार से पहले आप डोरी निकाल लीजिए। आपके ये सीधे हिस्से की ये डोरी का हिस्सा निकल आया। यह डोरी हो गई। और इसमें से अब आपको चाहिए गला पट्टी। गला पट्टी के लिए देखिए बराबर हिस्से में कम से कम 2 इंची 1.5 इंची के पत्ते अगर आपके बीच बच रहे हैं तो यह आपका गला पट्टी बहुत ही सुंदर और नोकीले तरीके का बनेगा। हालांकि हमेशा कहा जाता है आड़ा पट्टी पे गला पट्टी बनाना चाहिए, पर सीधी पट्टी पे भी गला पट्टी अगर आप बैठाती हैं तो भी अच्छे से बैठ जाता है। बस आपका सिलाई करने का तरीका सही तरीके का होना चाहिए। ये आपकी निकल आई सीधी पट्टी। इस प्रकार से यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी और आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। आई होप कि आप मुझे सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप मुझे लाइक करेंगी, शेयर करेंगी और कमेंट करेंगी। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।